एकादशी माता की जय। आज पुत्रदा एकादशी है और इसका हम जो है आज श्री कृष्ण भगवान जी का पूजन करते हैं। और एक दिन अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण जी हमें सफल एकादशी का महत्व बताइए। इसको कृतार्थ किया है पौष शुक्ला वर्ष के इसमें व्रत के बारे में समझाना है। इस पर कृष्ण जी भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, पौष की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इस दिन नारायण भगवान की पूजन करनी चाहिए। और इस संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। एक कथा है, उसे सुनो। भद्रावती नगरी में एक सुकेतु नाम का एक राजा था। वो निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वह सदैव निपुत्री होने के कारण बेचारी वो चिंतित रहती और उसको जो है उस पुत्रहीन राजा के कारण उसके जो पितृ देवता थे वो भी उसका पिंडदान नहीं लेते थे। तो इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा चिंता होती थी राजा को कि हमारे बाद हमारा पिंडदान कौन करेगा। उधर राजा को बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राजा, हाथी, घोड़ा आदि से भी कोई संतोष नहीं होता था और वो विचार ये करता कि मेरे मरने के बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा और पुत्र और पितरों देवताओं के ऋण कैसे होंगे। हमारे जो पितर हैं, हमारे जो देवता हैं, वो हमारे ऋण से मुक्त कैसे होंगे। जिस घर में पुत्र नहीं वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता है। एक दिन राजा ने अपने शरीर को त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना यानी कि सुसाइड करना बहुत महापाप है। और ऐसा विचार करके वो एक दिन छिप के वन में चला गया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों को, वृक्ष को देखने लगा। वन के वृक्षों को देखकर राजा को सोच विचार में दोपहर हो गई। अब राजा को भूख प्यास लगने लगी। राजा सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए, ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया, परंतु उसे मुझे दुख क्यों मिल रहा है। राजा प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में इधर उधर कुछ भागने लगा। तो उसको जो है एक सरोवर मिला। और कौन सा सरोवर? जिसमें कमल खिल रहे थे। उसमें सारस थे, हंस, मगरमच्छ जल क्रीड़ा कर रहे थे और सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। तभी राजा के दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के निकट बैठ गया और मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा। वहाँ पे दंडवत प्रणाम किया, उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए, कहो। इस पर राजा ने उनसे कहा, मुनीश्वरों, आप कौन हो और किस लिए यहाँ पधारे हो। मुनि बोले, हे राजा, हम आज पुत्र हो इच्छा वाले एक उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है और हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न होते हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से इससे अवश्य पुत्र होगा। और राजा के वचन सुनकर राजा ने उस दिन प्रायण किया कि मैं आज व्रत करूंगा और प्रणाम करके मुनियों को महल में वापस चला गया। रात्रि में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात एक उत्तम पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और राजन बड़ा खुश हुआ। और राजकुमार जो है वो बहुत अत्यंत यशस्वी और जो है प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका मातम स्वर्ण और पठन करते हैं उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।